ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन अधिक मास की अष्टमी आ गई है। सावन महीना भी है, अधिक मास का समय भी चल रहा है और बुधवार की अष्टमी है। यह बहुत ही अद्भुत संयोग है। सावन अधिक मास की बुधवार की अष्टमी बहुत ही खास और विशेष है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही है, धन संबंधी समस्या है, रोग संबंधी समस्या है, या आपकी बहुत दिनों से कोई इच्छा है, मनोकामना है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में अधिक मास की अष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही खास और विशेष उपाय बताए हैं। जिन उपायों को इस अधिक मास की बुधवार की अष्टमी को करके हम सभी अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सावन के अधिक मास की अष्टमी के दिन किया जाने वाले उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर और विशेष 4 उपाय के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय जो है वह है रोग मुक्ति का। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य या आप काफ़ी समय से बीमारी से परेशान है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, दवा का असर नहीं हो रहा है, आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं, आपकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको इस उपाय को सावन अधिक मास की बुधवार की अष्टमी के दिन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आपकी बीमारी से राहत ज़रूर मिलेगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 कटोरी में थोड़ी सी मात्रा में हरे मूंग। आप आधा कटोरी हरा मूंग ले लीजिएगा और आपको 1 टुकड़ा गुड़ लेना है और आपको 1 बेलपत्र लेना है। देखिए, आप कटोरी में मूंग ले लिए, उसी मूंग के ऊपर आपको 1 टुकड़ा गुड़ रख लेना है। इसके बाद आपको उसी कटोरी में 1 बेलपत्र रख लेना है। इसके बाद आपको इस मूंग गुड़ और बेलपत्र वाली कटोरी से बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लेना है। बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार गोल गोल ऊपर से नीचे तक 21 बार उतार लेना है। इसके बाद उस मूंग वाली कटोरी को लेकर चले जाना है गणेश भगवान के मंदिर में। शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है उस स्थान के पास नहीं जाना है, अलग से गणेश भगवान की प्रतिमा मूर्ति जो होती है उसी मूर्ति के पास जाना है। देखिए, अब आपको क्या करना है। आप जो मूंग वाली कटोरी लेकर आए हैं उस कटोरी को आपको गणेश भगवान के मूर्ति के पास दाहिना तरफ ज़मीन पर रख देना है, अपना बायां हाथ के तरफ, और गणेश भगवान के दाहिना हाथ के तरफ आपको उस कटोरी को ज़मीन पर रख देना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप तो विघ्नहर्ता हैं, मेरे घर परिवार के कष्ट को भी दूर कर दीजिए। इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। आप उस कटोरी को वहीं मंदिर में ही छोड़कर चले आना है। इस उपाय को इस सावन अधिक मास की बुधवार की अष्टमी को करने से आपकी बीमारी में ज़रूर से ज़रूर राहत मिलेगी। दवा का भी असर होगा और आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा उपाय है वो है धन संपदा वैभव लक्ष्मी प्राप्त करने का। देखिए, सावन का महीना का अधिक मास का समय चल रहा है जो कि बहुत ही पावन समय है।
अभी तप शिव महापुराण कथा चल रही है गुरु जी की, उसमें गुरु जी ने सावन अधिक मास की अष्टमी के दिन एक विशेष उपाय सभी को करने के लिए कहा है। देखिए करना क्या है। अष्टमी के दिन आप लोगों को 5 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष काल में लगाना है। दीपक लगाने का कुछ नियम है। आपको 5 दीपक लेना है, उसमें गौ माता का शुद्ध घी डालना है और बाती आप गोल या लंबी किसी भी प्रकार के लगा सकते हैं। इसके बाद आपको 5 दीपक को अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद आपको 5 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दाईं तरफ लगा लेना है। गुरु जी ने कहा था कि अभी बारिश का समय है, तो ऐसे में आप दीपक अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से सावन अधिक मास की अष्टमी के दिन 5 दीपक अपने मुख्य द्वार के बाहर लगाने से धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है। घर के सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस सावन के अधिक मास की अष्टमी जो कि बुधवार को है, इस दिन जरूर से ज़रूर 5 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाइएगा, क्योंकि यह मौका 19 वर्षों के बाद आया है। तो चूकिएगा मत। यह उपाय घर में धन संपदा वैभव लक्ष्मी प्राप्त करने का बहुत ही खास और विशेष उपाय है। तीसरा उपाय, यह उपाय जो है वो है मनवांछित फल प्राप्त करने का, मनोकामना पूर्ति का। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है, कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको सावन अधिक मास की अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आपकी मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र। बेलपत्र बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लेना है, कहीं से कटा फटा नहीं लेना है। और आपको लेना है तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अब आप इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवलिंग पहुंचकर आपको हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद आपको सबसे पहले एक तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक धार बनाते हुए जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इसके बाद 5 बेलपत्र के ऊपर 7 दूर्वा को रखकर बेलपत्र और दूर्वा को एक साथ ही लकुलेश महादेव का नाम लेकर अपनी कामना कहकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरु जी ने कहा था कि इस प्रकार से लकुलेश महादेव का नाम लेकर अपनी कामना बोलकर 5 बेलपत्र और 7 दूर्वा महादेव के शिवलिंग के ऊपर अष्टमी के दिन समर्पित करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। चौथा उपाय, यह उपाय जो है वो है नशा मुक्ति का। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य है वो नशा करता है, चाहे वो शराब का नशा करता है, सिगरेट का नशा करता है या तंबाकू का नशा करता है, कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है, तो आप इस उपाय से उस व्यक्ति की नशा से मुक्ति दिला सकते हैं। इस उपाय को आपको सिर्फ अष्टमी को करना है। इस उपाय को आप सुबह में करना चाहें तो सुबह में कर लीजिएगा, शाम के समय में समय मिले तो शाम में भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को अष्टमी के दिन कभी भी किसी भी समय में कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है 5 बेर की पत्ती। देखिए बेर की पत्ती कुछ इस प्रकार की होती है, तो आपको कहीं से भी किसी भी तरह 5 बेर की पत्तियां लेनी है और आपको लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं लेना है। और आपको लेना है 5 समी पत्र और आपको लेना है लाल चंदन और पीला चंदन। लाल चंदन और पीला चंदन
दोनों लेना है और आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा के तरफ के मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको 5 बेर के पत्ते पर लाल चंदन लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित करना है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र के तीनों पत्तियों पर अच्छी तरह से पीला चंदन लगाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको अंत में समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। क्रम इसी प्रकार से रखना है। सबसे पहले आपको बेर की पत्तियों को समर्पित करना है, इसके बाद बेलपत्र, फिर अंत में समी पत्र समर्पित करना है। तीनों चीज़ें समर्पित करने के बाद आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले, विनती कर ले। फिर आपको इन तीनों सामग्री को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उठा लेना है। इसके बाद आपको इन तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है बेल वृक्ष के पास। अब आपको 1 लोटा जल बेल वृक्ष में समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद बेलपत्र, बेर की पत्ती, समी पत्र, इन तीनों चीज़ों को जो आप शिवलिंग से उठाकर लाए हैं बेल वृक्ष के पास समर्पित करना है। सबसे पहले आपको 5 बेर की पत्तियां समर्पित करना है, इसके बाद 5 बेलपत्र समर्पित करना है, अंत में समी पत्र समर्पित करना है। इसी क्रम से आपको तीनों चीज़ें समर्पित करना है। अब आपको बेल वृक्ष के पास से 5 बेलपत्र को उठा लेना है। बाकी के बेर की पत्तियों और समी पत्र को बेल वृक्ष के पास ही छोड़ देना है। बेलपत्र उठाकर हाथ जोड़कर अपनी कामना बोले कि मेरे घर का ये सदस्य है। जो सदस्य आपके घर में नशा करता है उसका नाम और गोत्र बोले। उसके लिए मैं औषधि के रूप में बेलपत्र ले जा रही हूँ। उस व्यक्ति को नशा मुक्ति दिलवाएं। इस प्रकार से बोलकर 5 बेलपत्र को लेकर आपको अपने घर आ जाना है। इस 5 बेलपत्र को आपको 21 दिनों में नशा करने वाले व्यक्ति को खिला देना है। आप इस बेलपत्र को सब्जी में मिलाकर खिला सकते हैं, दाल में मिलाकर खिला सकते हैं, जिस प्रकार से हो आपको इस 5 बेलपत्र को 21 दिनों में खिला देना है। इस उपाय से उसके नशा करने की आदत शीघ्र ही छूट जाएगी। तो ये थी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए सावन अष्टमी के उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।